जय हिंद दोस्तों। लूसेंट होमवर्क सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे ड्रीम सक्सेस यूट्यूब चैनल पर डेली लूसेंट का होमवर्क दिया जाता है और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है देखिए ड्रीम सक्सेस, इस पर आप लोग को डेली फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ क्यूज कराई जाती है। इस होमवर्क सीरीज से आप जुड़ जाते हैं तो आप लोगों को जीके जीएस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान में रखना है, ये जो क्यूज है हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है ड्रीम सक्सेस, इस पर रात्रि के 9 बजे होता है, ठीक है। और होमवर्क जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में दे दिया जाता है। और देखिए लूसेंट बुक जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और मेरे भाई जीके जीएस से टेंशन ख़त्म कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का होमवर्क। और होमवर्क को स्टार्ट करने से पहले हम लोग माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं कि माँ हम लोग को इतना आशीर्वाद दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम हार्ड से हार्ड वर्क करें और फिर अपनी ड्रीम जॉब को पाएँ। चलिए देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। देखिए हम लोग इतिहास में प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर चुके हैं। तुरंत ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा बहुत जल्द। तब तक हम लोग जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी टॉपिक को हम लोग चला रहे हैं अभी। इसमें देखिए भूगोल में कल के होमवर्क में आप लोगों ने यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक पढ़े थे। ये 2024 का लूसेंट बुक है और जो भी 2025 का लूसेंट बुक खरीदे हैं वो लोग इस टॉपिक को देखकर पढ़ेंगे। बहुत सारे अभी जो मार्केट है उसमें दुकान में सभी दुकान के पास 2025 का लूसेंट बुक नहीं है, इसलिए 2024 का ये भी चलाया जा रहा है। कुछ दिनों में 2025 का भी लूसेंट बुक को चला दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को देखिए भूगोल में यहाँ से स्टार्ट करना है और देखिए कहाँ तक कंप्लीट करना है। इन सारे टॉपिकों को पढ़ते हुए, इन सारे जो टॉपिक हैं इनको पढ़ते हुए आप लोग देखिए ये सब चीज़ याद करना है, इन सारी चीज़ों को याद करते हुए देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जब क्वेश्चन बनता है ना हार्ड तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ जाते हैं तो पता चलता है ना कि हाँ मैं तो याद ही नहीं किया हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद करना है, इससे क्वेश्चन आप लोग को रहेगा। ध्यान में रखना, ये जो है वायु के शीतल हवाएं, ठीक है ना, शीतल हवाएं, स्थलीय शीतल हवाएं, ये सारी कौन सा देश में कौन सा शीतल हवाएं बहती है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बनता है कि विली वायु जो है वो कहाँ पर बहने वाली शीतल हवा है, तो अलास्का में। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो मिस्ट्रल जो है वो क्या शीतल हवा है, गर्म हवा है, शीतल और गर्म दोनों है, इस तरह भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग के इस तरह ध्यान देकर रखना है। कहाँ तक पढ़ना है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ तक पढ़ना है स्थल एवं समुद्री खमीर जो दिया है, स्थल व समुद्र खमीर, तो यहाँ तक पढ़ना है। ध्यान में रखिएगा कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना है आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है और कंप्लीट करना है यहाँ तक, ठीक है, स्थल एवं समुद्र खमीर तक, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिक्स। अब फिजिक्स में देखिए हम लोग कितनी अच्छी तरीक़ा से इस टॉपिक को ख़त्म किए हैं, तो यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो आज के होमवर्क में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे विभिन्न यंत्रों एवं उपकरण के आविष्कारक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप लोग के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है कभी कभी, ठीक है ना। कभी सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे क्वेश्चन आप लोगों को बन जाता है। यदि आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो इससे क्वेश्चन आप लोगों का मिस्टेक हो सकता है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को याद रहता है, सारी चीज़ें इसमें से याद नहीं रहता। जैसे कि थर्मामीटर का याद रहता है, विद्युत बैटरी का याद कर रखे होंगे, कंप्यूटर का याद कर रखे हैं, लेकिन वहीं पूछ देगा कि कॉस्मिक किरणें की खोज किसने किया था, वहीं पूछ देगा कताई मशीन का खोज किसने किया था, वहीं पूछ देगा कि बाइसिकल टायर का खोज किसने किया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट पीछे चले जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट को ये सारी चीज़ें याद नहीं है। तो आप लोग जो है ना आगे जाना चाहते हैं, सबसे आगे जाना चाहते हैं, तो आप लोग हर एक पॉइंट जो बोला जा रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मैं तो भाई पहले ही बोल दिया आप लोगों को कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जीके जीएस का टेंशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस आपको रेगुलर रहना है, डेली का होमवर्क करना है, जब जिस तरह कराया जाए उस तरह करना है और दिल और जील जान लगा के होमवर्क को करना है। रेगुलर 9 बजे क्यों करना है। जब आप लोग का टॉपिक ख़त्म हो जाता है, याद कर लेते हैं, तो फिर उसको बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को
जीके में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जीके सही करना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। बहुत सारे कैंडिडेट को मैथ रीजनिंग सब सही हो जाता है, लेकिन जीके सही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जीके पर सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता उन लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को सब चीज़ मिल रहा है मेरे भाई। ये पेड बैच का आप लोगों को कोर्स को चलाया जा रहा है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग इस पर मेहनत कीजिए, डेली फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर टाइम दीजिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको समझ रहे हैं ना कि फ्री वाला है। तो देखिए इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है बैरोमीटर से, और आप लोगों को देखिए कहाँ तक पढ़ना है, डायनेमो तक, ठीक है। देखिए डायनेमो तक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विविध। और विविध में कल को हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है, यहाँ तक पढ़े थे। तो आज को होमवर्क में हम लोग 22 नंबर टॉपिक जो दिया हुआ है ये आसान है, ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बस यहाँ आप लोग को रिवीजन करना है और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो 22 नंबर टॉपिक में यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए कहाँ तक कंप्लीट करना है, ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। 22 नंबर टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है कि कौन सा संगठन का कहाँ मुख्यालय है। जैसे देखिए यूपी संसद का मुख्यालय कहाँ, लग्जमबर्ग। राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ जो है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ है, इसका मुख्यालय कहाँ, लंदन में, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बनता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ, लुसाने में। तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। हर चीज़ आप लोग को जो कराया जा रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो ध्यान में रख के मेरे भाई आप लोग डेली का होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा। अब बारी है क्वेश्चंस का। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उससे पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सारे आंदोलन किए थे, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन भी एक हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर मेरे भाई आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिए थे, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए। और जितना भी आप लोग को मालूम है आप लोग डेली कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको दिया कीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को हमारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और बारी आज के क्वेश्चंस का। तो आज का क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए जो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताना है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ये इतना जान जाइए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। और हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग बता दीजिए कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। मेरे भाई पढ़ा चुके हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कीजिए मेरे भाई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। डेली का आप होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। अपने भाइयों दोस्तों रिलेटिव्स को वो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको बेनिफिट ले, इससे बेनिफिट ले और उनका भी जीके जीएस अच्छा हो सके मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसी के साथ बोलते हैं बाय बाय।